नमस्कार। मैं आज आप लोगों को एक विशेष जानकारी देने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा हूँ, क्योंकि आज नई सोच, नई दिशा, नई तैयारी, नए भारत का निर्माण, इस संबंध में गवर्नमेंट भी लगातार ध्यान दे रहा है। और जितने भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के जो कंपनी हैं, वो भी एक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार हैं। विशाल भारत आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। आज टेक्नोलॉजी का सब ज़माना है। आज व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे लोग, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोग, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग, इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत सारे लोग, ट्विटर के माध्यम से बहुत सारे लोग जानकारी ले रहे हैं कि आने वाला समय में हमारे नौकरी में क्या होगा, और बहुत सारे लोग नौकरी से निकाला जाएगा। इस संबंध में लोग देख करके, समझ करके बहुत परेशान हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाला समय में बदलाव प्राकृतिक का नियम है, क्योंकि समय के हिसाब से हर चीज़ बदलता है। तो प्राकृतिक एक पॉजिटिव थिंकिंग में लिया जाए तो कि आने वाला समय पूरा बदलाव का रहेगा, क्योंकि समय के हिसाब से जो व्यक्ति बदल जाता है वो जीत जाता है, और समय के हिसाब से नहीं बदलता वो हार जाता है। आपको मैं सिंपल से एक आंकड़ा दूं। वर्ष 1940 में एक व्यक्ति का जो जीवन था, 1 महीने का, वो काटने वाला जीवन था, जिसका 4 रुपये प्रति माह इनकम होता था। एक बेहतरीन ज़िंदगी का जो जीते थे, उनका 1 महीने का इनकम था 40 रुपये। धीरे से बदलाव आया, लगातार वर्ष बढ़ा। यदि 20 साल का आंकड़ा लिया जाए, 1960 में जिस व्यक्ति का पर मंथ इनकम 40 रुपये मिलता था, उनका ज़िंदगी काटने वाला था। और एक व्यक्ति का जो 400 रुपये महीने का इनकम आता था, वो बेहतर ज़िंदगी जीते थे। 1980 में जिस व्यक्ति का इनकम 400 रुपये होता था, वो काटने वाले ज़िंदगी होता था। और जिस व्यक्ति का इनकम 4000 होता था, बेहतर ज़िंदगी उनका चलता था। फिर 20 साल बाद 2000 आया। 2000 में जिस व्यक्ति का इनकम 4000 प्रति माह का होता था, उनका ज़िंदगी काटने वाला था। बेहतर ज़िंदगी का जो इनकम होता था वो 40,000 के आसपास का था। फिर 2020 जो वर्तमान चल रहा है, जिस व्यक्ति का 1 महीने का इनकम 40,000 वर्तमान में आ रहा है, उसका ज़िंदगी काटने वाला है। लेकिन जिस व्यक्ति का 4 लाख महीने का इनकम आज के रेट में आ रहा है, उसका बेहतरीन ज़िंदगी के नाम से बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर 20 साल बाद 2040 आएगा। जिस व्यक्ति का इनकम जो काटने वाला ज़िंदगी रहेगा, उसका 1 महीने का इनकम 4 लाख होना रहेगा, तो काटने वाला ज़िंदगी में किस श्रेणी में आएगा? जिसका 1 महीने इनकम 40 लाख महीने का इनकम आएगा, वो बेहतरीन ज़िंदगी जिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। क्या आपके पास में अभी वर्तमान में जो इनकम आ रहा है, उस इनकम से आप अपने बहुत सारे सपने, अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए, क्या आपके पास में पर्याप्त समय है, या आपके पास में पर्याप्त पैसा है? और पैसा और समय दोनों है, तो क्या आने वाला समय में आपका नौकरी सुरक्षित है? ये आपको सोचने की ज़रूरत है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि आने वाला समय में जिस हिसाब से लोग डरे महसूस है, बहुत सारे लोगों का नौकरी का जो है वो खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि आने वाला समय में उसको खुद को पता नहीं है कि नौकरी रहेगा कि निकल जाएगा। क्या आप इस दिशा में अपने आप को तेज़ी से आगे लाना चाहते हो? तो आपके पास में कोई सिस्टम है, ये दिन नहीं है, तो आपको मेरे कुछ बातों को आपको गहन सोच विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के रेट में नौकरी मिल नहीं पा रहा है, लोग आज बेरोज़गार भटक रहे हैं। देखिए दोस्तों, व्यापार 2 तरह के से होते हैं। एक ट्रेडिशनल व्यापार होता है, एक डायरेक्ट सेलिंग व्यापार होता है। ट्रेडिशनल व्यापार में क्या होता है,
पैसे की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि बिजनेस को उसी को बोलते हैं जहाँ हमको पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ता है। दूसरा, पैसा है तो आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप बिजनेस करेंगे उसके लिए आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगा। पैसा भी हो गया, जगह भी हो गया, तो उस बिजनेस से संबंधित आपको विशेष जानकारी इस रखना पड़ेगा, तब आपका व्यापार चल पाएगा। अनुभव भी है तो आपके पास में समय भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप दुकान डाले हैं या आप व्यापार किए हैं, उस संबंध में आपको वहाँ जा कर के आपको टाइम देना पड़ेगा। रिस्क भी है, क्योंकि आप जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगा, उसमें बहुत सारा रिस्क है। कंपटीशन की बात मत पूछो। आज आपके पास में कोई भी व्यापार जो कर रहे हो, उस व्यापार को करते हुए यदि आपका व्यापार अच्छा चल गया और कहीं आपके सामने में कोई आपका व्यापार अच्छा चल रहा है करके यदि कोई दूसरा व्यापार आप यदि खोल देता है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है, आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो वर्तमान में जो भी काम कर रहे हो, क्योंकि हर व्यक्ति जो वर्तमान में काम कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति इस जो भी काम करके इस काम को किया जा सकता है, उसमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जगह की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही अनुभव की ज़रूरत है। समय बस थोड़ा सा लगेगा, रिस्क नहीं है, कंपटीशन नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा व्यापार करना चाहिए, ट्रेडिशनल या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी सामान बनाता है और हम जो रहते हैं ग्राहक, वो सामान उपयोग करते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी सामान बनाने के बाद हमारे पास में डायरेक्ट सामान नहीं पहुंचता, बहुत सारे बिचौलियों के माध्यम से हमारे तक सामान पहुंचता है। उस बीच का जो पैसा है वो बिचौलियों के पास में जाता है। इसी कारण से पूरे हिंदुस्तान में 20% लोग अमीर हैं और 80% लोग पूरे गरीब हैं। ये जो रेशो है, ये जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय से लेकर आज तक हमारे देश में 20% लोग पहले भी अमीर थे, आज भी अमीर हैं। 80% लोग पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं। तो ये जो गरीबी वाला जो खाई है, वो हमारे बीच में बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि हर सरकार जो आता है वो गरीबी मिटाएंगे, गरीबी भगाएंगे ऐसा बोलते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आज लगभग 60-70 साल हो गए हिंदुस्तान से आज़ाद हुए, आज उसमें भी बदलाव नहीं हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के माध्यम से यदि जुड़ भी जाए और थोड़ा सा विशेष जानकारी लेकर के इस सिस्टम के बारे में समझ करके लोगों को बताना चालू कर दे, तो बीच का जो पैसा है, जो बीच के लोग आज अमीर बने हैं, वो आप बन सकते हो। उसके लिए करना कुछ नहीं है, छोटा सा काम करना रहता है। कंपनी का जो भी जानकारी है वो आपको अपने अपलाइन के माध्यम से लेना रहता है। तो विशेष जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ कि इस सिस्टम में बहुत बड़ा सफलता कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए सफलता के लिए बहुत ज़रूरी कदम है, क्योंकि हर विभाग में देखा जाए, हर विभाग का अपना अपना अलग अलग रूल है। बैंक में जाएंगे, बैंक का रूल अलग है। पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस का अलग रूल है। कोई शोरूम में जाएंगे, शोरूम का कंपनी का नियम सबसे अलग है, क्योंकि हर प्रोफेशनल विभाग का अलग अलग है। जैसे वकील का अलग है, व्यापार का अलग है। सब व्यापार में अपना अपना खुद का नियम है। सफलता के लिए जो इस बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, उसके लिए आपको 6 बेसिक करना ही पड़ेगा। 6 बेसिक में आपको पहला काम क्या है? यूज़ द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट। आपको इस कंपनी से संबंधित जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसका उपयोग करना है और लोगों को बताना है। उत्पादों का इस्तेमाल करें और दूसरे लोगों को भी बताएं। अपने जानकार लोगों की सूची बनाएं। दूसरा जो काम है, अपने जो भी जान पहचान या रिश्तेदार है उसकी सूची बनाएं। तीसरा जो काम है, जो भी आपके संपर्क में है उसको आमंत्रित करें।
चौथा जो काम है, प्लान दिखाएं। जो भी आपके संबंधित लोग हैं उसको आप अपने हिसाब से 1 to 1 करके या फिर व्हाट्सएप या फिर यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसको लिंक भेज करके उसको जानकारी दें या वेबिनार में अटेंड कराएं। पांचवा जो काम है, पुनः संपर्क। उसने वेबिनार देखा कि नहीं देखा, या उसने सेमिनार अटेंड किया कि नहीं किया, क्योंकि सेमिनार आज के डेट में नहीं हो रहा है, वेबिनार हो रहा है। आपने जो वीडियो भेजा वो देखा कि नहीं देखा, ये आपको फॉलोअप करने की ज़रूरत पड़ेगा। छठवां जो काम है, सही तरीके से शुरुआत कराएं। उसको सिस्टम के बारे में बताएं, उसको सिस्टम के बारे में जानकारी दें, ताकि अन्य लोग लगातार इस सिस्टम के बारे में बताते जाएं। 6 बेसिक है, 8 कोर स्टेप, क्योंकि एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सफलता के लिए हर जगह एक नियम और शर्त रहता है। अपना लक्ष्य बनाएं। कोर स्टेप में पहला जो पॉइंट है वो अपना लक्ष्य बनाएं, क्योंकि बिना लक्ष्य का आज कोई भी बहुत बड़े उपलब्धि नहीं लिए हैं। आज बहुत सारे लोग बिना लक्ष्य के जीवन यापन कर रहे हैं। सिंपल सा बात है, यदि आपको कहीं दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए आप जाएंगे बस स्टैंड में जा कर के आप दिल्ली का टिकट लेंगे, आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। एक व्यक्ति घर से तो निकला है, बस स्टैंड में भी पहुंच गया, वहां जाने के बाद भी बोलता है कि भैया मुझे टिकट दे दो, और उसका कोई लक्ष्य नहीं है। टिकट काउंटर में वो बोलता है कि कहाँ का दे दे भैया, तो वो बोलेगा कहीं का दे दो, तो वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। तो एक लक्ष्य होना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 5 से 7 लोगों को आप ज़रूर प्लान दिखाएं, क्योंकि ये न्यूनतम है, आपका बेसिक है, इसको करना ही पड़ेगा। प्रति माह 5000 बिजनेस वैल्यू का उत्पाद खरीदी करें। कंपनी से संबंधित प्रोडक्ट है, आवश्यकता का जो भी आपको लगता है, जो सामान चाहिए वो आप आवश्यकता का 5000 बिजनेस वैल्यू का हर महीने सामान खरीदी करें। प्रतिदिन कम से कम एक ऑडियो सुने, क्योंकि एक व्यक्ति जो दिन भर में 24 घंटा में 10,000 सोच उनके दिमाग में आता है, तो आपको उस सोच के ऊपर जीत हासिल करना है। उसके लिए आपको समय निकाल करके प्रतिदिन कम से कम एक ऑडियो सुनना है या वीडियो देखना है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट कोई भी बेहतरीन पुस्तक पढ़ना है। छठवां जो पॉइंट है, प्रति माह एक वेबिनार अटेंड करना है। अभी वेबिनार के जगह में हमारा पर डे सोमवार से लेकर के रविवार तक पर डे एक वेबिनार हो रहा है, जो शाम 7 बजे से प्रारंभ हो जाता है। कोई न कोई कोर लीडर, जो यूनिक एजुकेशन एक हमारा चैनल है, उसमें कोई न कोई कोर लीडर एक आपको विशेष जानकारी कोर मीटिंग के माध्यम से देगा, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। और सुबह एक और जूम मीटिंग चलता है आत्माराम सर का, वो उसमें भी आप अटेंड कर सकते हो। आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसमें भी जा कर के अटेंड कर सकते हो। छठवां जो काम है, प्रति माह एक विशेष कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सातवां है, प्रति माह अपने सक्रिय व बढ़ते हुए अपलाइन से परामर्श लें, क्योंकि कोई भी मार्गदर्शन या बहुत बड़े उपलब्धि लेना है तो आपको अपलाइन की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि अपलाइन इस सिस्टम में पहले आए हैं। वो आपसे बेहतर जानकारी देंगे, और उनके प्लानिंग के हिसाब से आपसे चलोगे तो स्वाभाविक है आपको सफलता मिलेगा। आठवां जो है बेसिक है, लगातार प्रयास करें व सकारात्मक सोचें। बी कन्वर्सेशन बी एंड पॉजिटिव। आपको हमेशा इस सिस्टम के प्रति पॉजिटिव रहना पड़ेगा। 100% पॉजिटिव रहेंगे, सफलता आपको 100% मिलेगा। 7 कार्डिनल्स रूल्स, जिसको मौलिक नियम बोलते हैं। आप अपने सक्रिय व बढ़ते हुए अपलाइन के विचार विमर्श के बिना कोई भी नया काम नहीं उठाएंगे। दूसरा है, डाउनलाइन व क्रॉस लाइन में नकारात्मक न फैलाएं। किसी भी व्यक्ति को धन, अहम व परिवार के साथ खिलवाड़ न करें।
चौथा जो पॉइंट है, किसी का भी आलोचना या खंडन ना करें। पांचवा है, स्वयं के व्यापार का ध्यान केंद्रित रखें। दूसरे के व्यापार में ज़्यादा ध्यान इधर उधर भटकाने की ज़रूरत नहीं है। कभी व्यापार में या धूम्रपान का सेवन ना करें, क्योंकि ये नियम है। आपको सफलता लेने के लिए कुछ विशेष काम करना रहता है। पहला है, उसमें डायमंड क्लब आपको करना पड़ता है। डायमंड क्लब करने के लिए आपको 5000 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है, खरीदना कंपनी का अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन आपको डायमंड क्लब में रहना है तो 5000 बिजनेस वैल्यू का आपको सामान खरीदना पड़ेगा। उसमें आप चाहो तो 2500 बीबी का आप अपने घर के लिए उस उपयोग कर सकते हो, और 2500 बिजनेस वैल्यू का आप अपने कुछ जान पहचान के लोगों को रिटेलिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप 10 घरों का जो लिस्ट बनाएं और 10 घरों की जवाबदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आपके पास में जो पर्याप्त मात्रा में जानकारी है, आपको इस सिस्टम के बारे में ट्रेनिंग मिलते रहेगा और उस प्रोडक्ट से संबंधित आपको विशेष जानकारी रहेगा। उस प्रोडक्ट का आप लगातार प्रमोशन करेंगे तो आपके आईडी से 2500 बीबी का सामान लगातार जनरेट होगा, जिससे लोग हर महीने सामान आपसे खरीदी करेंगे। क्योंकि हमारा जो अभियान है, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत और आर्थिक आज़ादी का ये बहुत बड़ा अभियान है। इसमें आप बहुत सारे लोगों को जानकारी दे सकते हो, बहुत सारे लोगों को सिस्टम में ला सकते हो, बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हो, और ये सिस्टम लगातार आप लोगों के लिए वरदान बनेगा और बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, और बहुत सारे लोग सर लोग बताते हैं कि इस सिस्टम में किसी व्यक्ति को आप लाओगे, उसका जीवन में बहुत कुछ बदलाव